अच्छा प्रिंस। अच्छा एक काम करो बच्चे, लिसन। मेरे पास एक एन्युलर डिस्क है। एन्युलर डिस्क, एन्युलर डिस्क होता क्या है? ऐसे एक डिस्क है, राइट? ये हमारा एक डिस्क है। इस डिस्क में से एक बीच वाला पोर्शन हम काट के बाहर निकाल लें। दिस इज कॉल्ड एन्युलर डिस्क। गेटिंग माई पॉइंट? लवण्या, ठीक है बेटा? ऐसे डिस्क में से एक बीच वाला पोर्शन काट के हमने निकाल लिया। ये जो बच गया इसको हम कहेंगे एन्युलर डिस्क। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बच्चे? आइडिया लगाओ। बीच में से, हाँ इसमें रिंग रिंग काटो, कट के निकालो, देखें कैसे निकालते हो, कितना रिजल्ट आता है। हाँ एक काम करो, इसका अंदर वाला रेडियस को R1 और बाहर वाला रेडियस को, इस वाला रेडियस को R1 और ये वाला रेडियस को हम R2 ले लेते हैं। दिस इज इट्स ओन एक्सिस, राइट? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जो एनुलर डिस्क हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी मास कितना है? m। मास कितना है? m। मास ऑफ एनुलर डिस्क इज m। इनर रेडियस इज R1, आउटर रेडियस इज R2। हमें क्या फाइंड करनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एनुलर डिस्क। दिस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रिजल्ट आता है। जैसे हम डिस्क की किए थे ऐसे करो। कैसे कर दी? डिस्क का कैसे किए थे? ऐसे करो, देखिए तो कैसे करिए। गुड, हाँ ठीक ठीक। तेरा तो स्टार्ट ही नहीं कर रहा है भवज्ञ। ये क्या है? डी आई इज इक्वल टू डी एम R1 प्लस R2, ये कहाँ से ले आए? सर ये रेडियस और तो ये कैसे, कौन सा तक DM इंटू R1 प्लस R2 कहाँ से आ जाता है? ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया तूने? तूने तो फॉर्मूला लगा लिया। देखो ये जो एनुलर डिस्क हमारे पास पड़ा है, इसका मास कितना है? m। देन व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया? मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। एम आई राइट? मास पर यूनिट एरिया। मैं क्या करता हूं यहां से,
स्मॉल आर रेडियस में एक आर्क ड्रॉ करूं, सॉरी आर्क कह रहा हूं, एक रिंग कट करता हूं। कितना रेडियस है? स्मॉल आर। इसकी थिकनेस रखूं जैसे डिस्क में किए थे ऐसे ही करना है। इसका थिकनेस कितना रखा? कितना रखूंगा थिकनेस? थिकनेस इज डी आर। ये एक रिंग बन जाएगा ना, जैसे ऑनियन को काटते हैं, प्याज को ऐसे काट लिए तो ऐसे रिंग रिंग निकलता है, ऐसे एक रिंग निकलेगा। व्हाट इज दिस एरिया? डी ए। ये जो रिंग कट किया मैंने, इसके एरिया हो गया डी ए। डी ए कितना है? 2 पाई स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर ले रखे हैं, इंटू डी आर। याद आ गया? देन ये जो रिंग है इसकी मास कितना है? डीएम। मास कितना है? डीएम इज टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। लामिना, एक लामिना हमने, सॉरी एक ये एलिमेंट हमने कट किया, सर्कुलर एलिमेंट रिंग टाइप का। देन इसका हो गया डीएम। देन ये हो गया एम बाई पाई इंटू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। सो पाई हमारा कट हो गया। सो दैट इज इक्वल टू एम 2m डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इंटू आर डी आर इज द डीएम। अब ये रिंग का मास कितना हो गया? ये दिव्य, ये जो हमने रिंग कट किया, ऐसे पतली सी रिंग जो कट किया हमने, इसका मास कितना है? डीएम। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है दिव्यो? एम आर स्क्वायर। रिंग का मास अब कितना हो गया? ये जो रिंग डार्क कर दिया हमने, इसका मास कितना हो गया? डीएम। इसका मास हो गया डीएम। देन इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डी आई मान लिया, दैट इज इक्वल टू डीएम मास इंटू रेडियस। रेडियस इसकी कितना है? स्मॉल आर, डीएम इंटू आर स्क्वायर है। तो एम इंटू सॉरी एम इंटू आर वन प्लस आर टू कहां से आ गया? सो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू आर स्क्वायर। देन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर स्मॉल आर स्क्वायर फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। डीएम हमारा कितना है? 2m डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू आर डी आर। ये हो गया डीएम इंटू आर स्क्वायर। इसमें वेरिएबल कौन आ गया? स्मॉल आर। देन स्मॉल आर इज वेरिंग फ्रॉम r1 टू r2। पहले हम क्या करते थे, वो खाली डिस्क में 0 से r तक करते थे, बात एक ही है। सो कितना हो गया? ये कांस्टेंट को बाहर ले लो, 2m डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ r3 dr, am I right, from r1 to r2, and that will be equal to 2m divided by r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इंटीग्रेशन कितना हो गई है? r to the power 4 by 4 from r1 to r2। कुछ अपने आप करने में कैपेसिटी रखा, ऐसे नहीं चलेगा है। अपने आप करने में कैपेसिटी रखना चाहिए, चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो चाहे नॉन मेडिकल हो। r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये हो जाएगा r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4। ये काट दो, 2 आ गया। सो दैट इज इक्वल टू हाफ m। कितना हो जाएगा? r2 टू द पावर 4 माइनस r1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ m r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर। कैसे करा? a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। ओके, मन में क्या आता है पता है? यहाँ पे माइनस आता है मन में, बड़े वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस छोटे वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट उसमें बेसिकली मास का रोल है। मास को जब यूनिट मास लेके निकालेंगे तो ये यही रिजल्ट आएगा।
समझ में आ गया? हाफ एम आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। बेटा तुम ग्रुप में हो ना? अच्छा, इसको दूसरे मेथड में करें, दूसरे मेथड में करें। देखो इसके मेथड 2, हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है? एनुलर डिस्क। वी हैव एन एनुलर डिस्क, एम आई राइट? ये एनुलर डिस्क, एक काम करता हूं, एनुलर डिस्क जो दे रखा है, ये एनुलर डिस्क है। इस एनुलर डिस्क का मास कितना दे रखा है सोनिया? एनुलर डिस्क का मास कितना दे रखा है? m दे रखा है। अंदर वाला रेडियस r1, बाहर वाला रेडियस r2 है। कैन आई डू वन थिंग? लेट मी टेक ए लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r2, पूरा एक डिस्क ले लिया, ओके। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं फाइंड कर सकता हूं अबाउट द सेम एक्सिस। इसका मास को ले लो m2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाए I2, राइट? मास m2 और रेडियस हो जाए, सॉरी रेडियस r2, मास I2, नहीं सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। और इनमें से क्या करूंगा, ये r1 रेडियस का एक छोटा सा डिस्क कट करके बाहर निकाल लूंगा। r1 रेडियस का एक डिस्क कट करके मैं बाहर निकाल लूंगा, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास हो जाए m1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाए I1, ओके। इसका रेडियस r1, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ये वाला आपको पता है, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, एम आई राइट? क्योंकि दोनों मिल जाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा। कहना इसे, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट I2 माइनस I1, देन I, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को फाइंड करनी है, I इज इक्वल टू I2 माइनस I1। इट इज कॉल्ड रिमूवल मेथड, रिमूवल मेथड, समझ में आ गया? रिमूवल मेथड। बट मास किसका, क्या मेरे को m1 m2 पता है? नहीं पता है। देन m मेरे को पता है, किसकी? लिखो देखो, m मेरे को पता है, किसकी? एनुलर डिस्क की। देन m1 कितना है? m1 इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया into pi r1 square, am I right? Is it m1? Total mass divided by total area, mass per unit area into area of the disk 1, am I right? Then what is m2? Total mass divided by total area into pi r2 square, okay? m1 m2 मिल गया। Then what is I2? I2 is equal to half m2 r2 का स्क्वायर, am I right? And that is equal to half m2 कितना है? m by r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू सॉरी r2 का स्क्वायर, am I right? इंटू r2 का स्क्वायर, ये हो गया कौन सा, देख रहे हो ना, ये हो गया m2 इंटू r2 का स्क्वायर, कितना हो गया ये? हाफ m r2 टू द पावर 4, r2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, करेक्ट? ऐसे I1 इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर, दैट इज हाफ m1 कितना है? m r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू ये वाला r1,
r1 का स्क्वायर, दैट इज हाफ m r1 to the power 4 divided by r2 square minus r1 square, and I is equal to I2 minus I1, इससे ये माइनस कर दो, देन क्या चला जाएगा, हाफ m कॉमन चला गया, r2 to the power 4 minus r1 to the power 4 divided by r2 square minus r1 square, am I right? देन बचेगा कितना, हाफ m r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, आगे सेम रिजल्ट आया। तो रिमूवल मेथड हम चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चे, अब आ गया कोई डाउट? ले लिया क्लिप, मिटाऊं? हम्म, ठीक है। सोनिया समझ में आ गया? रिया कोई डाउट बेटा? तू यही लगा रही थी, यही लगा रही थी, बट मास बदल नहीं रही थी तेरे लिए, वो भी एम था ये भी एम था, बस R1 R2 बदल गई, गलत गलत हो गया ना ये चीजों को। इस चीज में मैं इसीलिए तो कराया ये, मैं तेरे वाला जो मेथड ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, बट उसमें जो कंसेप्ट के टाइम में जो सीधी चीज है ना, मास बदलना, वो भूल गई। तो ये चीज नोटिस करना पड़ता है, मास किसका दे रखा है वो हमें देखना पड़ेगा, मास किसका दे रखा है। ओके चलो एक क्वेश्चन करें, मेरे पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane। ये करो देखें। और एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा? बहुत दिन हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करते हुए ना, रोटेशनल मोशन के नाम में धब्बा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हमें। मैं पूछा क्या, वो डायग्राम बना के मेरे को दिखाओ सर, आपने ये पूछा, मेरे को डायग्राम बना के दिखाओ कि सर आपने ये पूछा। हाँ उसी में पास हो रहा है एक्सिस, नहीं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तेरा तो ये प्लेन को कट कर रहा है, ऐसे ड्रॉ कर ना, ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर, ये सॉलिड, ये डॉट, नहीं तो ऐसे ड्रॉ कर, थोड़ा सा दिख जाए, मजेदार है। ये सेंटर ऑफ मास ना, ये हो गया हमारा, ठीक, ये हो गया सेंटर। तो डिस्क को कट करने लग गई है, ऐसे कैसे कट करेगी? सेमी सर्कुलर डिस्क बेटा,
हम्म, ये कैसे बैठी है देखना। बुढ़ी हो गई, बुढ़ी हो गई डिक्लेयर कर दे। रिया बुढ़ी हो गई है। और हाँ, तेरा तो डायग्राम देखा बीसी चलेगा तेरा। वाह, कितना इजी देखा हूं। तुम्हें खुद को शर्म आएगा, हे हम ऐसे ही नहीं कर पाए, ये तो आता था। हैं क्या क्वेश्चन? अच्छा, 2-3 दिन से शर्म आ रहे। ये ये हमारा हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क, राइट? यही है क्या सेमी सर्कुलर डिस्क सोनिया? सेमी का मतलब क्या है? आधा। ये हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क, राइट? प्रिंस, प्रिंस चार्ल्स, तू तो ब्रिटेन में, तो चले जा, लंदन चला जा, तेरा भी चांस मिल जाएगा। हैं, तेरे को तो किंग ही बना देंगे सीधा नाम से। ये आपका क्या है? रेडियस आर है, इसकी मास कितना है? एम। ये कौन सा एक्सिस है भाई? नेचुरल एक्सिस। दिस इज नेचुरल एक्सिस। सेंट्रल मास यहां पे हो गया मान लो, दिस इज सेंट्रल मास। देन इधर जो एक्सिस पास होगा ये हो गया आई, फाइंड करनी है, दिस इज आईसीएम, यही फाइंड करनी है। अच्छा, तुम्हें पता है ये आई कितना है? हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो पता है ना? देन ये डिस्टेंस कितना है? एच। व्हाट दिस एच? एच इज, देखो खोल के देखो, ये याद रखनी थी। 4r/3 पाई या 4r, पक्का? सो दिस इज h इज इक्वल टू 4r/3 पाई। इसका मतलब मेजर प्रॉब्लम हमें कहाँ आएगा भाई? सेंटर ऑफ मास तो निकाल नहीं सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया, हम पहले सेंटर ऑफ मास निकालें उसके बाद करें तो नानी याद आ जाएगा, है ना? आपको पता होगा, हमारे पास सपोज कोई आर्क है, आर्क का सेंटर ऑफ मास, ये एंगल सपोज अल्फा, आधा एंगल सपोज अल्फा है, कितना होता है? आर इंटू साइन अल्फा बाई अल्फा। ये जो पाई/2 हो जाएगा, ये सेमी सर्कुलर आर्क बन जाएगा, है ना? सेमी सर्कुलर आर्क बन जाएगा। ये हो जाएगा कितना? पाई/2, मतलब 2r/पाई। एम आई राइट? ये सेंटर। बट जब हमारे पास एक सेक्टर होता है, सेक्टर याद है ना? मान लो ये एक सेक्टर है, ये सेक्टर है 13 सेक्टर, 14 सेक्टर, 16 17 सेक्टर है। ये सेमी वर्टेक्स एंगल हो जाए, ये सेक्टर है। देन ये हो गया सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कितना है? क्या 4r/3 पे है ना? हाँ, 2r, ये डिस्टेंस हो गया 2r/3 पाई इंटू साइन अल्फा, नहीं 2r/3 होगा, 2r/3 साइन अल्फा इंटू अल्फा। देखो एक बार खोल के देखो, ये गलत लिखा है। इसका क्या आया? इसकी सेमी सर्कुलर का 4r/3 पाई है ना, 2 ले लो, पाई/2 आ गया। 2r/3 इंटू साइन अल्फा बाई अल्फा, पाई होता, ये पाई होता। रिजल्ट ठीक लिखा क्या मैंने?
ये याद रखना है 2r/3 साइन अल्फा बाई अल्फा। जब ये सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाएगा, अल्फा कितना हो गया, ये आधा एंगल अल्फा, अल्फा इज हाफ एंगल। जब सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाएगा बच्चे, ये आधा एंगल कितना है, पाई बाई, रेडियन में लेना है, पाई बाई 2। देन इसमें कितना हो जाएगा, 2r/3 इंटू साइन पाई बाई 2 डिवाइड बाई पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 4r/3 पाई। समझ में आया है? दो बार पाई पाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्लिप में देख वो गलत लिखा होगा फिर। वो 3 पाई हटाओ, पाई हटाओ, पाई हो गया तो ये पाई बाई 2 पाई स्क्वायर आ जाएगा, इसमें पाई स्क्वायर हो जाएगा, देख रहे हो ना, इसको करो, इसमें पाई बाई 2 पुट करो, पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा, जो गलत हो जाएगी ना, तो ये पाई हटाओ, नहीं आएगी, ठीक है, वो गलती से लिख गई होगी। ये कितना हो गया 4r/3 पाई। देन h इज इक्वल टू 4r/3 पाई। देन मेरे को बताओ आई क्या है, आई इज इक्वल टू ICM प्लस एम एच स्क्वायर। देन ICM इज इक्वल टू आई माइनस एम एच स्क्वायर। आई आपका हो गया हाफ mr स्क्वायर माइनस m इंटू 4 16r² by 9 pi square, am I right? So that will be equal to कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 16/9 pi square इंटू mr²। गुड माई पॉइंट, कैसे निकालोगे, कर दिया उसको करेक्ट। तो कई बार वो वाली चीजें हमें हेल्प करती है, ठीक। मिटाऊं ये, ले लिया क्लिप। अच्छा, और एक क्वेश्चन लो, मेरे पास एक रोड है, रोड का मास m है, रोड का मास m है, लेंथ l है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन। ये हो गया हमारा कितना, l बाई, ये डिस्टेंस हमारा हो जाए l/4। करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। है l/4 दे रखा है लेफ्ट साइड में, मतलब रोड को मैं कैसे घुमा रहा हूं, ऐसे पकड़ के घुमाऊंगा, ऐसे ले लिया l/4, इसको ऐसे घुमाऊंगा, समझ में आ गया, इसको ऐसे घुमाऊंगा। नाइनटीन बाई 14 हो सकता है, हो सकता है, तो ठीक कर ही लग रहा है। प्रिंस चार्ल्स, सुनियन 12 मंथ हुआ क्या, 1 बाई,
हो सकता है। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार देखें। मिला बॉयज? क्या रहा है? क्यों ऐसे कर रहा है? इंटीग्रेशन किस लिए करना है? इंटीग्रेशन से रहने दो। तुम ना मैथमेटिक्स करते करते तुम्हारा आदत हो गया, मैथ लगा ले। लगती क्यों ऐसे कम है? हैं? देखो बच्चे, फिजिक्स सबसे सीधी सब्जेक्ट है। सबसे सिंपल सब्जेक्ट और सीधी सब्जेक्ट क्या है? मेरे बात देखो, मेरे को देखो सब। सबसे सीधी और सिंपल सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। ऐसे क्यों बताऊं? और सच्ची बात है ये फैक्ट है। तुम देख लेना, जितना भी फिजिक्स टीचर मिलेंगे वो कंपैरेटिवली सिंपल बंदे मिलेंगे। हैं, टेढ़ी मेढ़ी बंदे केमिस्ट्री के ज्यादा मिलते हैं, बायोलॉजी में मिलते हैं। टेढ़ी मेढ़ी बंदे मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। फिजिक्स बंदे सिंपल मिलेंगे। और डोंट थिंक दैट सिंपल थिंग इज आर नॉट इंटेलिजेंट। दोज हु इज सिंपल ही इज मोर इंटेलिजेंट। ये पक्का है, ये पक्का है। अच्छा, फिर फिजिक्स जो सब सिंपल सब्जेक्ट है वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि तुम्हारा माइंड टेढ़ी मेढ़ी है। माइंड इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। अब मेरे को बताओ, मैं ऐसे, हमारे पास ऐसे गड्ढा खोद दे, मैं कहूंगा ये पेन को ये गड्ढे में फिक्स करो, होगा? तो सिंपल थिंग्स कैन नॉट बी फिटेड इन ए क्रूकेड ग्रूव्स। समझ में आया? इसलिए फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि फिट नहीं बैठती है। तुम उल्टा पुल्टा सोचते हो, तुम सोचते हो उल्टा पुल्टा, सीधा चीज को उल्टा पुल्टा सोचोगे तो कैसे होगा? फिजिक्स इज द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट and it will be only fitted in a simple mind. So put your mind as simple as possible. जितना है उतना ही सोचना है, राइट? देखो, हमें सीधा पता है, ये वाला पता है क्या? कितना है? कैन आई राइट इट इज ICM 1/12 ml²। तो आपको देखना है, मेरे को ये वाला एक्सिस में निकालना है। मेरे को रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके एक्सिस में पता है? ICM पता होना जरूरी है। क्या पता है? यस, ICM पता है। तो क्या मैं इसको H मान सकता हूं? H इज इक्वल टू ये L/2 माइनस L/4। एम आई राइट? दैट इज इक्वल टू L/4, राइट? देन I इज इक्वल टू ICM प्लस MH²। दैट इज 1/12 ml² प्लस H²। H कितना है? L²/16। सो 1/12 माइनस 1/16 इंटू ml²। सो ये 48, ये हो गया 16 माइनस 12। ओह सॉरी, प्लस 12 कितना हो गया ये? इंटू ml²। कितना हो गया ये? 28/48 ml²। देन इसमें कटेगा कितना? 4, 4 में कट जाएगा 4, 12, 4, 7। सो दैट इज 7/12 ml²। सो सिंपल। मैं तो इसलिए, मेरा माइनस तेरे वजह से हुआ है। पता है यहाँ पे जो माइनस गलती हुआ किसके वजह से हुआ है? तूने बोल दी ना 48 1/48, मैं शायद दिमाग में आ गया तो वो ऊपर न्यूमरेटर में शायद माइनस होता हूँ, तो इसलिए लिख गई ऐसे। हाँ, वो तब भी देखो, मेरे बात सुन लो। हमारा ये थ्योरम तब भी एप्लीकेबल है, ओनली ICM के साथ एप्लीकेबल है, और किसी के साथ नहीं है। तो हमें उल्टा पुल्टा क्यों सोचना है? हमें ICM सोचना है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। और एक एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दूं? नहीं, क्यों?
मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है बच्चे, आई हैव ए ट्रायंगुलर प्लेट, ये ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मास m एंड एजेस कितना है ए एंड बी, राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट। I want to find moment of inertia about this point. Find moment of inertia. Find moment of inertia of the plate about an axis perpendicular to the plane passing through its center of mass। करो, ये कर लिया था ना क्लिप, करो इसको। कैसे करेंगे? सेंटर मास का पोजीशन पता है ना तेरे को? हैं? देख लो, कॉपी देख लो। सेंटर मास पता है तुम्हें तो कहां पे है? राइट एंगल ट्रायंगल का देख लो, आराम से मिल जाएगा। मिल गया क्या? फिर याद क्यों नहीं? याद नहीं है तो प्रोसेस भी बताया था। देखो, कोई नहीं बच्चे, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है, नहीं सॉरी, पोजीशन याद नहीं है। एक काम करो, इसका लेंथ ए, इसका लेंथ बी, ये कोऑर्डिनेट कितना है 0 0, ये A0, ये 0B, am I right? Then XCM is equal to कितना x1 plus x2 plus x3 divided by 3 ट्रायंगल में, याद आ रहा है? That is 0 plus A plus 0, A by 3। ऐसे YCM हमारा कितना हो जाएगा B by 3। समझ में आया? ये तो इजी है, याद रखना।
है सेंट्रोइड वाला। चलो अब मेरा एक क्वेश्चन करना है। ये कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया कहां पे, a/3 b/3 कोऑर्डिनेट मिल गया a/3। ये डिस्टेंस a/3 और ये डिस्टेंस b/3, एम आई राइट। अच्छा ये ट्रायंगुलर प्लेट है, राइट एंगल ट्रायंगल में है। इसमें हमें क्या याद रखनी है, क्या मेरे को ये मान लो दिस इज a एंड दिस इज b, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन। इधर देखना बेटा, 1/6 m a square, am I right? What is moment of inertia about this line? 1/6 m b square। अच्छा ये सेंटर मास हो गया क्या, ये सेंटर मास हो गया। What is moment of inertia about this line? IY, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका पता है, ये निकालनी है, ठीक। देन मेरे को बताओ आई वाई किस में पास हो रहा है, आई वाई सेंटर ऑफ मास में। 1/6 ma स्क्वायर इज इक्वल टू आई वाई प्लस ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m a/3 का स्क्वायर, एम आई राइट। आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास वाला लाइन है। पहले तो सुन ले, परपेंडिकुलर एक्सिस, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। अरे रुक तो जा भाई मेरा, मैं जो पूछ रहा हूं वो बता। ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास में पास हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लस दिस एम एच स्क्वायर। एच कितना है, a/3। देन आई वाई मेरा कितना हो गया, आई वाई इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/9, एम आई राइट। 1/6 माइनस 1/9 इंटू एम ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/6 इंटू 9 एम ए स्क्वायर, दैट इज 1/18 एम ए स्क्वायर, एम आई राइट, ठीक। अच्छा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, 1/6 एम बी स्क्वायर। इधर देखो कुछ मत लिखना, माइंड में बैठ जाए। देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, से दिस इज आई एक्स। देन ऑब्वियसली आई एक्स विल बी इक्वल टू 1/18 एम बी स्क्वायर, राइट। जैसे ऊपर वाला आया ऐसे ही आएगा। मेरे को क्या फाइंड करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस। ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। देन आई जेड मेरे को फाइंड करनी है, आई इज इक्वल टू आई जेड, दैट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दैट इज 1/18 एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में, एकदम से कैसे मैं कर दूं, मेरे को तो उसकी एक्सिस वाला पता हो तब तो करूंगा। हाँ ऐसे कर सकते हो, और एक रास्ता है, इसका पता है, इसका पता है, इधर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा लो, ये वाला आ जाएगा। बट मेरे को पूछा फिर ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना, फिर ये वाला डिस्टेंस h हो जाएगा, फिर कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। हैं समझ में आया तेरा लवन्या, दूसरी वाली देख रहे हो क्या, मतलब इसका पता है, इसका पता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले लगा लो, ये वाले आ जाएगी। ये वाला पता चल गया तो ये निकालनी है, दिस माइनस ऑफ दिस करके कर लेंगे, ओके। ये डिस्टेंस आपका h हो जाएगा, h इज इक्वल टू ए स्क्वायर a/3 का स्क्वायर प्लस b/3 का स्क्वायर का रूट ओवर आएगा, ओके। रिजल्ट यही आना, कर लो क्लिप, है ना। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो अब इसको हटाओ, क्लिप ले लो। अब हम चलते हैं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कर लिए, मेरे ख्याल में बहुत सारे क्लास हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हम थोड़ा सा आगे एक्चुअल सेंस में रोटेशनल मोशन पे चले। तो रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर देखी थी, अब रोटेशनल मोशन का फर्स्ट लेक्चर देखना है। ओके, आज ही देखना है। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और क्यों लाए हैं वो पता चल जाए। दैट इज आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर जो निकाले थे वो क्यों निकाला है। ओके, अच्छा, और एक टर्म होता है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ये नोट कर लेना, इसमें खाली जस्ट कई बार पूछा जा सकता है, अदरवाइज ज्यादा रोल नहीं है रेडियस ऑफ गायरेशन का। मैं बहुत कम यूज करता हूँ न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ गायरेशन, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बहुत सारे बुक में देखोगे उसी को यूज कर रखा है, बट उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन का मतलब क्या है? समथिंग रिलेटेड टू रोटेशन, दैट इज कॉल्ड गायरेशन। कहते हैं गायरोस्कोपिक मोशन, एक ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे एक मूव कर रहा है, तो इस टाइप का मोशन को हम गायरोस्कोपिक मोशन कहते हैं। ओके, अब रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन इज द इफेक्टिव रेडियस ऑफ रोटेशन। इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस ऑफ रोटेशन, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास मान लो एक रिंग है, क्या है? रिंग। रिंग का मास क्या है? m, रेडियस दे रखा है r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I कितना है? m r स्क्वायर। ये रिंग का जितना भी मास है, मेरे बात सुनो एक बार, लबन्ना कुछ मत लिखना। रिंग का जितना मास है उस मास को मैं क्या करूंगा, यही सेम एक्सिस रखूंगा, जितना भी मास है उसको पॉइंट मास में बदल दूं। मैं कितना डिस्टेंस पे रखूं, पॉइंट मास में बदल दिया, कितना डिस्टेंस में रखूं, then it will give same moment of inertia as that of the ring. That is, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m k स्क्वायर। समझ में आ गया? देन k इज द इफेक्टिव रेडियस। k क्या है? k इज इफेक्टिव रेडियस एंड दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आ गया? रेडियस ऑफ गायरेशन। देन ये जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है, ये उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है। देन m k स्क्वायर इज इक्वल टू i, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू i बाई m एंड k इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ i बाई m। समझ में आ गया? ये रिंग के लिए कितना हो जाएगा? m k स्क्वायर इज इक्वल टू m r स्क्वायर, सो k इज इक्वल टू r। फॉर डिस्क देखो, फॉर डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? हाफ m r स्क्वायर, राइट? बच्चे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर। डिस्क का टोटल मास कितना है? m। मैं क्या करूंगा, उस टोटल मास को एक पॉइंट में बदल दूं और k डिस्टेंस पे रखूं। कितना डिस्टेंस पे? तो ये कह रहा है कि ये भी उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना चाहिए। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसकी? इफ दिस इज द पॉइंट मास दैट विल बी m k स्क्वायर। समझ में आ गया? देन m k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? m k स्क्वायर इज इक्वल टू i m r स्क्वायर इज इक्वल टू i, सो k इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ i बाई m एंड दैट इज इक्वल टू हाफ m r स्क्वायर डिवाइड बाई m रूट ओवर, सो दैट इज r बाई रूट 2। देखो, r बाई रूट 2, मतलब डिस्क का जितना मास है सारे मास को 1 बाई रूट 2 टाइम्स r बाई रूट 2 के डिस्टेंस में रख दिया, तो ये उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा जितना पूरा डिस्क दे रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेडियस ऑफ रोटेशन मींस रेडियस ऑफ गायरेशन। सो ये वाला इफेक्टिव रेडियस ऑफ रोटेशन को ना लिख के आप ये लिखो मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, k इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ i बाई m। दिस इज फट
द रेडियस ऑफ गायरेशन इज, कैन यू फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ऑल द बॉडीज? सॉलिड स्फीयर का कितना होगा? एम काट दो, एम तो डिवाइड होना है ना। सॉलिड स्फीयर का कितना है? 2/5 mr²। तो उसमें एम को डिवाइड कर दो, एम कट गया, 2/5 का रूट ओवर इंटू आर। Am I right? So you can calculate the radius of gyration of all the bodies whenever you want. Okay? Get the clip. अच्छा, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है तो क्या होता है? मोशन होता है। Am I right? किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन कैसे हो जाएगा? जब मुंह में ऐसे लगा दे, वर्क डन कर रहा हूं मैं, तो फोर्स लगा रखा हूं। जब तक ये पॉइंट, एप्लीकेशन पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। चलो मैं वर्क डन को पे नहीं जाऊंगा। फोर्स लगने से दो चीज हो सकता है। मान लो मैं फॉर एग्जांपल, ये बॉडी है, इसमें फोर्स लग गया तो ये आगे मोशन कर गया है। अब एक चीज देखो, अब ये भी मूव कर रहा है क्या? मैं फोर्स लगाया है, ये एक मोशन हो रहा है। दिस टाइप ऑफ मोशन। ये फोर्स क्या डेवलप किया? रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कर दिया ना, नहीं कर दिया? इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ रोटेशनल मोशन मेरे यहाँ पे प्रोवाइड हो गया, राइट? मान लो हमारे पास एक दरवाजा ऐसा है, मेरे को दरवाजा खोलना है तो फोर्स लगा के खोलूंगा ना। सो फोर्स दो टाइप का मोशन डेवलप कर सकता है। अभी तक हमने क्या करके आए हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। फोर्स कैन प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन ऑल्सो। मीन्स ये जो रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का, उसको हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। टॉर्क, ट्रक मत समझना, टॉर्क। रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखते हैं क्या रोटेशनल इफेक्ट है। रोटेट कौन करेगा? जिसकी एक साइड में हिंज लगा हुआ है, जैसे दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया। अब देखो दरवाजा, दरवाजे में कब्जा लगा हुआ है एक कोने पे, है ना? नहीं देखा हो तो वो जाके देखे आओ, दरवाजे में लगा हुआ है। अब वो नीचे से स्टॉपर उठा दो, ये बंद हो जाएगा। बंद क्यों होगा? ऊपर खींचने वाला लगा हुआ है, फोर्स लगाएगा, वो टॉर्क लगाएगा। एम आई राइट? फिर आपको खोलना है, हैंडल पकड़ के खोलो और दरवाजा खुलेगा। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल इफेक्ट। मीन्स एक जगह में कब्जा लगा होना जरूरी है, जहां पे पॉइंट ऑफ रोटेशन हम कह सकते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये दरवाजा मान लो आपका, ये दरवाजा है, ओके? ये एक दरवाजा है, ये पॉइंट है जहां पे हिंज लगा हुआ है, कब्जा लगा हुआ है, एंड दिस इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूं, ओके? तो ये रोटेट करेगा, यस, इट विल रोटेट इन दिस मैनर। इसको आइदर रोटेशन दो सेंस में होता है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन ज्यादा हुआ कम हुआ हम कैसे पता लगाएंगे? टॉर्क, जो रोटेशन हुआ उसको हम क्वांटाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। सिंबल क्या देंगे? टाउ। टाउ जी है, क्या सिंबल देंगे? टाउ। क्या बोलेंगे इसको? टाउ। टॉर्क, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मान लो एक दरवाजा खोलना है, बड़ा सा लोहे का गेट है और घर पे कोई घंटी बजा रहा है, एक छोटा सा बच्चा है, इतना जस्ट चलना सीखा है, जा बेटा खोल, दरवाजा खोलेगा? जाके खोल पाएगा? क्यों? ही विल अप्लाई वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, तो दरवाजा रोटेट करेगा ही नहीं। समझ में आ गया? मीन्स अब और थोड़ा सा बड़ा बच्चा को भेजो, हो सकता है थोड़ा थोड़ा खींच के धीरे धीरे करके खोले, ऐसे 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 करके खोले। कोई बड़ा सा आदमी जाएगा आराम से खोलेगा। Means more the force you will apply, higher will be the torque, larger will be the torque.
सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एम आई राइट? समझ में आया? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दूसरी बात, आपने दरवाजे में देखा होगा हैंडल लगा हुआ है, वो देखो हैंडल लगा हुआ है। मान लो ये मेरा दरवाजा है, ये मेरा दरवाजा है, ठीक, दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये दरवाजा का हैंडल, एक हैंडल इधर लगा दूं, हैंडल 1, एक हैंडल इधर लगा दूं, हैंडल 2, एक हैंडल इधर लगा दो, हैंडल 3, एक हैंडल इधर लगा दो, हैंडल 4, एक हैंडल इधर लगा दो, हैंडल 5। आपको दरवाजा खोलने के लिए कह रहा हूं, तो आप कौन सा जाके में पकड़ के खोल खींचोगे? क्यों? मतलब आराम में सपोज इस दरवाजे को खोलना चाहूं, ये वाला हैंडल को पकड़ के, जो हैंडल लगा हुआ है वो पूरा कब्जे के पास लगा दूं लेके, देखे हाँ मैं हैंडल को खींचू, क्या खुलेगा? नहीं खुलेगा। सो मतलब ये कागज फटा हुआ है, इधर मान लो ये हैंडल है, ये आराम से खोल रहा है, बट सपोज ये हैंडल इधर लगा दूं और मैं कहूं कि ये खोले, इट इज डिफिकल्ट। तो मतलब क्या है, ये जितना डिस्टेंस पे लगेगा आपका हैंडल, इतना बेटर रोटेशन होगा। कहां से डिस्टेंस से लगेगा? पॉइंट ऑफ रोटेशन। और जिस डिस्टेंस पे लगेगा, इस डिस्टेंस पे हम कहते हैं आर, इसको कहते हैं रोटेशन आर्म। क्या कहेंगे? आर। आर इज कॉल्ड रोटेशन आर्म। सो लार्जर इज द रोटेशन आर्म, हायर विल बी द टॉर्क। एम आई राइट? बेटर, बेटर विल बी द टॉर्क। मतलब मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो ये खुलेगा नहीं, इधर खुल जाएगा, बट ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इधर लगाता हूं तो आसान से खुल जाएगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स मोर इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, हायर विल बी द टॉर्क विद द सेम फोर्स। एम आई राइट? अच्छा, दूसरी चीज है, मान लो ये दरवाजा, ये मेरे को खोलना है, ये गेट खोलना है, राइट? ये गेट ऐसे खोलना है, मैं करूंगा ऐसे खींचू, खुलेगा ये? इसका मतलब कितने भी फोर्स लगा लो फट के निकल जाएगा। मान लो हैंडल पकड़ के दरवाजा को मैं ऐसे खींचू है, और दरवाजा दरवाजा ऐसे है, दरवाजा ऐसे है, मैं हैंडल पकड़ के ऐसे खींचूंगा, खुलेगा ये? नहीं खुलेगा। इसका मतलब इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ये वाला एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो यही दरवाजा है, यही दरवाजा है, मैं हैंडल इधर लगा हुआ है, मैं फोर्स इधर खींच रहा हूं, ये दरवाजा घूमेगा? नहीं घूमेगा। दरवाजा बेटर कब घूमेगा? जब फोर्स 90 डिग्री, सबसे ज्यादा बढ़िया घूमेगा। और फोर्स को मैं फोर्स पे ऐसे लगा दूं, घूमेगा? ऐसे करके खींचू, घूमेगा? मतलब हैंडल पकड़ के कब्जे का तरफ फोर्स लगा दूं, धक्का दे दूं, कब्जा टूट के हाथ से निकल जाएगा, तो फिर भी दरवाजा नहीं खुलेगा। इसका मतलब इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा। सबसे ज्यादा टॉर्क कब होगा रोटेशन? जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। और टॉर्क जीरो कब होगा? 0 डिग्री में, नहीं तो 180 डिग्री में। एम आई राइट? देन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो 0 डिग्री में 0 होता है और 90 डिग्री में मैक्सिमम होता है? साइन होता है, टेन होता है। टेन टेंजेंट थीटा 90 डिग्री में इन्फिनिटी होता है, बट इन्फिनिटी इज नॉट ए स्पेसिफिक रिजल्ट। सो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है? साइन थीटा। सो कैन आई राइट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा? एम आई राइट? देन इन तीनों को कंबाइन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज 1। अच्छा, टॉर्क का एक सेंस होता है, आइदर ऐसे रोटेट करेगा, नहीं तो ऐसे रोटेट करेगा। इसका मतलब आई कैन रिप्रेजेंट टॉर्क एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफ आई टेक ये वाला केस, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स, ये वाई, ये हो गया जेड, जेड एक्सिस। एम आई राइट? एक्स वाई जेड, ये जेड को मैं पॉजिटिव ले लू, ओके, देन इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इट इज ए वेक्टर, क्या कहते हैं इसको, एक्सिस में पास करता है, ठीक है, एक्सियल वेक्टर। इट इज एन एक्सियल वेक्टर। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, क्लॉकवाइज हो गया तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। एम आई राइट? आर क्रॉस एफ, ओके, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ओके।
So this is a vector quantity. This is a vector quantity. Torque is equal to R cross F. कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क, पहले ये नोट कर लो, एक बार क्लिप ले लो. टॉर्क इज इक्वल टू क्या है? आर क्रॉस एफ. समझ में आया बच्चे मैं क्या कह रहा हूं? ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. एंटी देखो आर क्रॉस एफ, ये आर हो गया, ये एफ हो गया. आर क्रॉस एफ कौन सा डायरेक्शन होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन. अब फोर्स इधर हो जाएगा तो आर क्रॉस एफ ऑटोमेटिकली नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा. क्यों? साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगी. समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके. कार्टेशियन फॉर्म. अब एक बार देखो, ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. मैं आपको एक चीज बता दूं, कार्टेशियन फॉर्म ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है. न्यूमेरिकल करने के टाइम में आई विल मेक इट इज मोर सिंपलर. आई विल मेक इट इज मोर सिंपलर. मान लो कार्टेशियन फॉर्म, खैर न्यूमेरिकल यूज करने के लिए ज्यादा रोल नहीं है इसकी. मान लो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया एक्स वाई प्लेन में. दिस इज ओरिजिन, से दिस इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, से दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आर. यहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. आर और एफ के बीच में फोर्स हमारा ये हो गया है ना, यही है. ठीक, समझ में आ गया? देन कैन आई, ये हो गया एफ. कैन आई राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया वाई, ये हो जाएगा एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ वाई. एम आई राइट? कैन आई राइट आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप. एम आई राइट? कैन आई राइट? देन टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ध्यान रखना, आर क्रॉस एफ, ना कि एफ क्रॉस आर. देन क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं बच्चे? आई कैप, जे कैप, के कैप. पहले आर है, आर की कंपोनेंट क्या है? एक्स वाई, जेड कंपोनेंट 0. एफ की कंपोनेंट क्या है? एफ एक्स एफ वाई, जेड कंपोनेंट 0. देन क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या होगा? आई कैप इंटू, ये हट जाएगा, वाई इंटू 0 एफ वाई इंटू 0, माइनस जे कैप, ये हट जाएगा, एक्स इंटू 0 एफ एक्स इंटू 0 कट गया, प्लस के कैप इंटू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. एम आई राइट? देन ये तो 0 हो गया. देन टॉर्क कौन सा डायरेक्शन में है? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. मीन्स इफ इट इज पॉजिटिव दिस बॉडी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज. इफ इट इज नेगेटिव द बॉडी इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. अब देखो ये जो बॉडी है ये एक्स हो गया है ना, समझ में आ रहा है? ये एक्स इंटू एफ वाई माइनस, अब देखो हमारा टॉर्क कैसे था? ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म. ओके, हमने पहले इसको क्लिप ले लो बेटा एक बार. बेटा हूं है, तेरा समझ में आया बेटा? है, हमने टॉर्क को जैसे डिफाइन किया था, कैसे लिया था बच्चे? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, देख रहे हो? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, आर क्रॉस एफ. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा. यही है. अब एक चीज देखो, यहां पे ये रोटेटिंग बॉडी है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है,
यहां पे मैं फोर्स अप्लाई किया F, तो ये हो गया हमारा रोटेशन आर्म. रोटेशन आर्म इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन at the up to the point at which the force is applied. This is R. Am I right? फोर्स को, ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल हो गया थीटा. अब फोर्स को रिजॉल्व करो. फोर्स को मैं सपोज रिजॉल्व करता हूं तो ये कौन सा फोर्स हुआ, F cos थीटा. ये कौन सा फोर्स है, F sin थीटा. रोटेशन कौन करवा सकता है, ये करवा सकता है, ये करवा सकता है. क्या ये ऐसे फोर्स लगा के हम रोटेट करवा सकते हैं? ऐसे खींचेंगे, ये तो खींच रहा है, रोटेट कैसे करवाएगा, नहीं कराएगा. बट ये रोटेट कराएगा. देन टॉर्क हमारा कितना है, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा. एम आई राइट? देन कैन आई से दैट इज आर इंटू फोर्स परपेंडिकुलर टू द रोटेशन आर. देखो ये वाला फोर्स का कोई रोल ही नहीं है, कौन सा फोर्स रोटेट करवा रहा है, एफ साइन थीटा. सो रोटेशन आर्म into force perpendicular to the rotation arm, that is the torque. Then torque can be written as product of force and product of rotation arm and force perpendicular to it. Am I right? प्रोडक्ट ऑफ रोटेशन आर्म एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू इट. सीधा निकाल सकते हैं. आपको दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव हो गया. ओके, समझ में आया. सेकेंड पॉइंट, ये हमारा रोटेटिंग बॉडी है. दिस इज पॉइंट ऑफ रोटेशन. यहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज रोटेशन आर्म. अब मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा. ये फोर्स को एक्सटेंड कर दो, क्या दिस एंगल इज थीटा. ये कितना है बेटे, आर. आर को रिजॉल्व कर दो, ये कितना होना चाहिए, आर साइन थीटा. ये हो गया आर साइन थीटा. हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा. टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा. कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा. इसका मतलब आर साइन थीटा क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन. समझ में आ गया. सो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर. हमें न्यूमेरिकल करने के टाइम में ये वाला मेथड, नहीं तो ये वाला मेथड एडॉप्ट करेंगे. समझ में आ गया. So can I write it is the product of force and perpendicular distance. समझ में आया. So torque is the product of force and perpendicular distance. एक बार क्लिप ले लो. ठीक ठीक है, आज इतना करते हैं.